छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताएं और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। कैबिनेट में नए मंत्रियों को विभाग का भी बंटवारा कर दिया गया। पोर्टफोलियो भी यहां पर डिसाइड हो चुका है। राजेश अग्रवाल पर्यटन संस्कृति मंत्री बनाए गए हैं। वहीं कौशल विकास तकनीकी शिक्षा मंत्री खुशवंत साहिब बने हैं। गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा और ग्राम उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 3 घंटे के अंदर मंत्रियों के विभाग का बंटवारा भी हो चुका है। साय कैबिनेट में 10:30 बजे 3 मंत्रियों ने शपथ ली और अब तीनों मंत्रियों का पोर्टफोलियो आपके टीवी स्क्रीन पर। गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा और ग्राम उद्योग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं गुरु खुशवंत साहिब को कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के साथ अनुसूचित जाति विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजेश अग्रवाल तो स्कूल शिक्षा ग्राम उद्योग मंत्री गजेंद्र यादव बने हैं। साय कैबिनेट में नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। राजेश अग्रवाल को पर्यटन और संस्कृति मंत्री बनाया गया है। तीनों ही नए मंत्रियों को उनका पोर्टफोलियो मिल चुका है, उनका विभाग मिल चुका है। कौशल विकास तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब बने हैं। गजेंद्र यादव स्कूल शिक्षा ग्राम उद्योग और विधि कार्य मंत्री, तो वहीं राजेश अग्रवाल पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बनाए गए हैं। कि सिर्फ 3 घंटे के अंदर पोर्टफोलियो का डिसीजन भी ले लिया गया। आज 10:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण और शपथ ग्रहण के साथ ही अब तीनों ही मंत्रियों को उनके विभाग बता दिए गए हैं। साय कैबिनेट में नए मंत्रियों को विभाग का बंटवारा किया जा चुका है। राजेश अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी, पर्यटन विभाग की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल बने हैं। वहीं कौशल विकास तकनीकी शिक्षा मंत्री खुशवंत साहिब बने हैं। इसी के साथ गजेंद्र यादव स्कूल शिक्षा ग्राम उद्योग एवं विधि कार्य मंत्री बने। शपथ हुई और शपथ होने के बाद में पोर्टफोलियो भी तीनों मंत्रियों को दे दिए गए हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि पोर्टफोलियो को लेकर पहले ही होमवर्क कर लिया गया था और जैसे ही मंत्रिमंडल में शपथ तीनों की हुई उसके बाद इन्हें पोर्टफोलियो दे दिया और कुछ रीशफल भी किए गए हैं। कुछ विभाग जो ऑलरेडी मंत्रियों के पास में थे वो भी विभाग बदले गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं। खबर सख्ती से देखेंगे, जहां पर शिक्षक की कमी को लेकर बच्चों में खासा आक्रोश एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। शिक्षकों की मांग को लेकर बच्चों ने स्कूल में ताला लगा दिया है और ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मेन गेट पर ताला लगाया है। सभी बच्चे यहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं। उनके हाथों में तख्ती, बैनर, पोस्टर भी हैं। बीईओ, जीईओ के साथ ही जिले के सभी अधिकारियों को ये बच्चे और इनके जो परिजन हैं वो आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। पीएम श्री सेजियस हायर सेकेंडरी स्कूल मालखरौदा का ये पूरा मामला है। लंबे वक्त से ये एक बेहतर शिक्षक की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी इस अदद मांग को कोई सुन नहीं रहा है। तो देखिए, अगर ऐसे पड़ेगा इंडिया तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है और ये कोई पहली ऐसी तस्वीर नहीं है जहां पर इस तरह के बच्चों को प्रदर्शन करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा हो। आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। जिम्मेदार लगातार ये दावे करते हैं, वादे करते हैं कि माकूल इंतजामात कर लिए गए हैं, लेकिन ज़मीनी धरातल पर से जब इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आती हैं तो सबकी पोल खुल जाती है। रायपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां पर महिला आयोग में बजरंग दल कार्यकर्ता के खिलाफ सुनवाई शुरू हो गई है। विश्व हिंदू परिषद के छत्तीसगढ़ पदाधिकारी घनश्याम चौधरी ने बयान दिया। कहा, कल तक जो मामला मानव तस्करी का था आज उलट गया है। ये छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। बयान उसी दिन ले लिया होता तो सारे दोषी आज जेल में होते। कार्यकर्ता को आरोपी बनाया गया तो विश्व हिंदू परिषद लड़ाई जरूर लड़ेगा। तो महिला आयोग में बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ सुनवाई शुरू हो चुकी है और इस बीच विश्व हिंदू परिषद के छत्तीसगढ़ पदाधिकारी घनश्याम चौधरी ने बयान दिया। कहा कि कल तक जो मामला मानव तस्करी का था आज वो मामला बिल्कुल उलट गया है और यहाँ छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं बल्कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि बयान उसी दिन ले लिया होता तो आज सारे दोषी जेल में होते और कार्यकर्ताओं को अगर आरोपी बनाया गया तो विश्व हिंदू परिषद इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ेगा। नारायणपुर से खबर यह है कि 2 महिला समेत 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। डीबीसीएम डॉक्टर सुखलाल समेत 30 लाख के इनामी
आपको बता दें कि इन्होंने सरेंडर किया है। आबूझमाड़ के कुतुल इलाके में ये नक्सली सक्रिय थे। पुलिस अधीक्षक के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। नारायणपुर से ये खबर है, 2 महिला समेत 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें डीवीसीएम डॉक्टर सुखलाल को मिला लीजिए तो 30 लाख के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अबूझमाड़ के कुतुल इलाके में ये नक्सली सक्रिय थे। अब इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, चूंकि इनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। बिलासपुर में बिजली की चपेट में आकर 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। 4 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहां कुआंपाली की महिलाएं खेत से काम करके लौट रही थी और तभी यह हादसा हुआ है। तो आज एक बड़ा हादसा हुआ है। अचानक से मौसम में कई तब्दीलियां हो रही हैं। बिलासपुर में बिजली गिरी, गाज गिरने की चपेट में आई महिलाएं। 2 महिलाओं की मौत हो गई है। 4 महिलाओं को अस्पताल ले जाना पड़ा है। तो ये धुंधली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं की मृत्यु हुई है खेत से लौटते समय। आज अचानक ये बिजली गिरने का शिकार हो गई, गाज गिरने का शिकार हो गई। कुल 4 महिलाओं को अस्पताल ले जाया गया। 2 की मौत होना बताया गया। बिल्हा थाना क्षेत्र कुआंपाली की घटना है। इस समय मौसम में आ रही अचानक तब्दीलियों से इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। सतर्क रहने और इससे संबंधित कई सारी सतर्कताएं जो हो सकती हैं, उनकी जानकारी ग्रामीणों को बार बार दी जा रही है। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल के मंत्री बनने के साथ ही उनके आवास पर जश्न शुरू हो गया है। उनके लखनपुर अंबिकापुर निवास और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाइयां भी बांटी गई है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टर्स की बैठक ली और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। इस अवसर पर सीएम साय ने राज्य के सभी जिलों में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत की गहन समीक्षा की और अफसरों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य में बढ़ते लंबित राजस्व प्रकरणों पर सीएम साय ने कहा कि अब पेशी पर पेशी का दौर खत्म किया जाए। सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण शासन द्वारा जो निर्धारित वक्त है उसके भीतर कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा है कि बार बार पेशी पर बुलाने से जनता को न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि उनका वक्त भी जाया होता है और श्रम भी व्यर्थ जाता है। इससे सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों का भरोसा भी कम होता है। इतना ही नहीं, राजस्व प्रकरणों में ई कोर्ट में दर्ज किया जाए इन केस को, जिससे उसकी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग भी आसान हो। जल संसाधन विभाग लेते ही मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है। जशपुर के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता निलंबित कर दिए गए हैं। बिना काम पूरा किए भुगतान को लेकर यह कार्रवाई की गई है। 2 करोड़ 94 लाख का बॉन्ड रिलीज इसने कर दिया था, जिसके बाद जल संसाधन विभाग के मुखिया के तहत उन्होंने ये बड़ा एक्शन लिया है। जशपुर के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता को निलंबित कर दिया है। बिना काम किए उस अभियंता ने पूरा भुगतान कर दिया था। 2 करोड़ 93 लाख का बॉन्ड रिलीज कर दिया था। बीजापुर के बंगोली के जंगल से 5 नक्सली गिरफ्तार किए गए। 6 लाख रुपए के 4 नक्सली भी इसमें शामिल हैं। कई नक्सली वारदात में ये शामिल रहे हैं। विस्फोटक, जमीन खोदने का औजार, ये सब बरामद किया गया है। बैरमगढ़ थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बंगोली के जंगल से 4 इनामी नक्सली समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। विस्फोटक, जमीन खोदने का औजार, भैरमगढ़ पुलिस ने यह सब बरामद किया है। राजधानी रायपुर में चोरों का आतंक कम नहीं हो रहा है। पुलिस आरक्षक के घर को भी चोरों ने टारगेट किया है। 80,000 रुपए नकदी समेत 3 लाख के जेवर चोरी कर लिए गए। गोबरा नवापारा थाने में ये आरक्षक पदस्थ हैं। गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो देखिए,
पुलिस भी अब चोरों से सुरक्षित नहीं है। एक पुलिस आरक्षक के घर को चोरों ने टारगेट किया। 80,000 रुपये नकदी और 3 लाख रुपए के जो ज्वेलरी हैं, जेवर हैं, उसे चोरी कर चोर चलते बने। तो राजधानी रायपुर में देखिए चोरों का जो आतंक है वो कम होता बिल्कुल नहीं दिख रहा है। गोबरा नवापरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। देखिए आरक्षक, पुलिस आरक्षक हैं, उनके घर को भी टारगेट किया चोरों ने। तो ऐसा नहीं है कि केवल आम नागरिकों को ये टारगेट कर रहे हैं, पुलिस आरक्षक भी इन मामलों से बच नहीं पा रहे। 80,000 रुपये नकदी, 3 लाख रुपए के जेवर चोरी किए। तो क्या ये किसी एक खास चोर गैंग के सदस्य हैं या फिर कोई दूसरा गिरोह एक्टिव है? इन तमाम एंगल से अब पुलिस जांच कर रही है।